देखो, बाबा ने कितना अच्छा एक रास्ता बता दिया, इतना सहज कर दिया हमारे लिए ज्ञान में चलना कि अब तक, आज में, अब तक, इस घड़ी तक आपसे कुछ भी भूल हुई है, कोई बात नहीं, ड्रामा, फुल स्टॉप लगा दो। लेकिन अभी से ही इतना पुरुषार्थ करो, इतनी कमाई करो जैसे बाढ़ आ जाए। जब बाढ़ आती है ना, तो छोटे मोटे गड्ढे सब भर जाते हैं, वो कहाँ दिखते हैं, सब प्लेन। ऐसी योग ज्वाला अपने अंदर जलाओ कि वो भी और उससे पहले वाले भी, पिछले भी सब विकल्प भस्म हो जाएं। जब जागो तब सवेरा, ये बात सदा याद रखना। कई क्या करते हैं, पिछली बातों को उठा उठा के आगे गिरते रहते हैं। अरे अब तो उठ जाओ, आगे भी गिर रहे हो, पीछे गिरे, हुआ सो हुआ, उसका तो कोई समाधान है नहीं, वो तो ड्रामा में था, अगली बार भी होगा। परंतु अब मुझे आगे तो चांस मिला है ना, तो इस समय का पूरा फायदा लो, इसको सफल करो। एक एक घड़ी को, एक एक श्वास को बाबा की याद में, सेवा में सफल करो। अगर बहुत कमाई कर ली, पीछे थोड़ा घाटा हुआ था, तो कमाई इतनी होगी ना, वो तो सब घाटा पूरा हो गया। कहीं पूछते हैं कि बाबा की याद से क्या होता है। बाबा की याद से सब कुछ हो सकता है, सारे काम बन सकते हैं, सारी बीमारियां निकल सकती हैं। बाबा की याद एंटीबायोटिक भी है, एंटी हिस्टामाइन भी है, एंटी एलर्जिक भी है, सब कुछ है। बाबा की याद, जब हम अपने ऊपर किरणें डालते हैं ना, तो उन किरणों में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ है। लेकिन कोई याद में बैठे तब ना, माया तुमको याद करने ही नहीं देती। उसको पता है इनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी जैसे बाबा को याद करेंगे, ये फिर मेरे को हरा देंगे, तो वो याद करने नहीं देते। खुद भगवान के डायरेक्शन है, रात को सोने से पहले आधा घंटा याद में बैठो, और सुबह उठते ही सबसे पहले भी बाबा की याद में बैठना चाहिए। भले अब गृहस्थी सुन लीजिए, भले स्त्री पुरुष हैं, इकट्ठे बैठे या अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बात की याद रहे। कोशिश करके बाबा का कमरा बना हो तो वहां दोनों बैठो, और नहीं तो अलग अलग भी थोड़ी देर आंगन में या छत पर सैर करें। कुछ भी करके अपने को जागृत अवस्था में रखिए। बहुत कमाई का समय है, बहुत कमाई का, क्योंकि दिन भर कार्य करना होता है। आजकल छोटी छोटी ई रिक्शा चली हुई हैं, ये बैटरी से चलती हैं। तो जो चालक होता है वो रात को चार्ज करते हैं और दिन भर उसमें लोगों को यहाँ से वहाँ बिठा के उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो हमें भी सुबह शाम अपनी बैटरी को चार्ज करना चाहिए, क्योंकि दिन भर हमें बहुत सेवा करनी होती है, बहुत कार्य करने होते हैं, बहुत कमाई करनी होती है। कमाई तभी कर सकेंगे ना जब बैटरी चार्ज होगी। अगर कोई ये कहे कि जो ई रिक्शा चालक है कि मैं तो आज चार्जिंग पे लगाना भूल गया, तो भूल गया, कुछ भी नहीं होगा, सारा दिन ऐसे खाली बैठेंगे। फिर थोड़ी थोड़ी चार्ज की, एक चक्कर लगाया, फिर चार्ज की, एक चक्कर लगाया। यहां भी भाई बहन ऐसे करते हैं। जब दुख आता है, फिर थोड़ा सा बाबा याद किया, दुख चला गया, फिर अपना काम धंधे में मस्त, भूल गए बाबा को, मुरली भी छूट गई। फिर दुख आया, फिर बाबा बाबा बाबा, फिर थोड़ा याद किया, 2-4 दिन मुरली में आए, फिर जैसी परिस्थिति गई, फिर अपना मस्त लौकिक में। ये धंधा बना हुआ कईयों का, कमाया खाया, कमाया खाया, जमा क्या किया। सोचो, 21 जन्म तक चलाना है, और 21 जन्म नहीं, पूरे 5000 वर्ष की कमाई, चार्जिंग जमा हो रही है। जब कुछ कर ही नहीं रहे, कैसे होगा। जैसे बताया ना कि बाबा की याद सभी बीमारियों की दवा है। तो बस कुछ भी हो, कुछ भी हो, चाहे शरीर में, चाहे मन में, चाहे घर में, चाहे बिजनेस में,
समाज में, कहीं भी बस बाबा की याद में बैठो। जिसको भी कुछ सहयोग देना चाहते हो या आपको खुद ही मदद की आवश्यकता है, तो बाबा का आह्वान करो, बाबा को बुलाओ। और बाबा का वायदा है, ड्रामानुसार बाबा ने कहा हुआ है कि मैं बंधायमान हूं, बस एक बार पुकारो, तुरंत बाबा हाजिर। और वो तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए इस विधि को अपनाओ। ऐसे ही कहते रहें बाबा ये करो, बाबा वो करो, औरों से पूछते रहें क्या करूं, कैसे करूं। कुछ नहीं करो, योग में बैठ जाओ, बस सब समाधान हो जाएगा। हाँ, इतना हो सकता है कि परिस्थिति बड़ी है तो उसके लिए योग थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ सकता है, योग भट्ठी रखनी पड़ सकती है, परंतु काम बनेगा योग से, विघ्न मिटेंगे योग से। बस ज्ञानी, योगी, सर्वशील बच्चे बाबा को बड़े प्रिय हैं। बाबा कह रहे हैं सर्वशील बच्चे को बाबा क्यों नहीं देंगे, सब कुछ देंगे। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। एक बार संकल्प मात्र भी उसको अगर आता है कोई चीज का, तो उससे पहले ही बाबा उसके लिए वो चीज तैयार रखते हैं। लेकिन लायक बनना पड़े। ये जो मांगते हैं ना, ये समझ लो स्थिति ठीक नहीं है, स्थिति को ठीक करो बस। सब कुछ बाबा ने हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है, देने के लिए खड़ा है। बस वो चाहते हैं आप भी खड़े हो जाओ। स्थिति गिरी हुई है, स्थिति ठीक हो जाएगी, खड़े हो जाएंगे तो बाबा तुरंत आपको सब कुछ देगा जो चाहिए। अब गिरे हुए पहले से हैं, उनको कुछ दे तो और उठेंगे कैसे? इसलिए बाबा पहले उठाते हैं कि बच्चे योग करो, योग भट्ठी में बैठो। और आप देखते हैं कि जब भी कुछ विघ्न आता है, आप योग भट्ठी में बैठते हैं तो तुरंत मदद मिलती है। सोतेले को थोड़ी वर्षा मिलेगा। मातेला कौन? जो बाप पर वारी जाता, बाप को अपना वारिस बनाता, बाप पर सब बलिहार करता, और मातेले को ही वर्षा मिलता है। जो सोतेले होते हैं वो आपको पता ही है, भले कभी कभी बाबा के घर में आएंगे भी, लेकिन उनके मुख से कभी भी मेरा बाबा शब्द नहीं निकलता। कईयों को लगता है कि ये भी स्नेही सहयोगी है, कभी कभी आता, ये भी बाबा का बच्चा ही है, लेकिन उसके अंदर से नहीं निकलता कि मेरा बाबा है, तो उसको कहेंगे सोतेला। उसको क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत जो मातेले नहीं ले पाते, बच जाता है, उस सोतेले को मिल जाता है। तो बचा हुआ लेना है या पूरा वर्षा लेना है? पूरा वर्षा लेना है तो मेरा बाबा कहे मेरे पर सब और अर्पण अब कर दो, यह एक बहुत पूरा अच्छी बलि वीडियो चढ़ भी जाओ। जरूर देखें।